7 channel. So now I am going to start a discussion about a disease that name is diarrhea. So without wasting time, so let's start. Sometimes you may have experienced the need to pass watery stools frequently. पहले ये लाइन समझते। ये जो लाइन है ये हम आपका बुक से ही लिए है। जब हम बाकी सर पढ़ा रहे थे वो आपकी बुक से ही है, आप मत सोचिए कि आप कहीं से और पढ़ा रहे। वो एक एक लाइन आपके बुक में है, ठीक है। तो ये हम आपका बुक से ही लिए हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि हम लोग का जो वाटरी स्टूल्स है वो बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग का बॉडी से पास होने लगता है, ठीक है। हम लोग का बहुत ही जल्दी जल्दी पास होने लगता है, तो वो दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायरिया, और उसी कंडीशन को हम लोग डायरिया बोलते हैं। कौन सा कंडीशन? ऐसा कंडीशन जिसमें कि हम लोग का वाटरी स्टूल से वो बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी जल्दी पास होता है हम लोग का बॉडी से, उसको बोलते हैं हम लोग डायरिया, ठीक है। तो ये कैसे कॉज होता है चलिए देखते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। अगर हम लोग को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये डायरिया हो सकता है। और फूड पॉइजनिंग, अगर फूड पॉइजनिंग भी हो गया, ठीक है, फूड पॉइजनिंग भी हो गया तो ये डायरिया होने का संभव है। और इनडाइजेशन का बहुत बार हम लोग में फेस किए होंगे इनडाइजेशन, है ना। इनडाइजेशन हिचकी आ रहा होगा, तो इनडाइजेशन, फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन, इनके द्वारा डायरिया होने का संभव है, ठीक है। फिर इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। हम लोग का इंडिया में ये बहुत ही कॉमन है, कि ये बहुत बच्चों में होते हैं, पर्टिकुलरली अमॉन्ग चिल्ड्रेन। मीन्स बड़े लोग में होते हैं या नहीं इतना यहाँ पर पर्टिकुलरली नहीं दिया गया है, बट चिल्ड्रेन में बहुत होते हैं डायरिया, ठीक है। चिल्ड्रेन में बहुत होते हैं ये डायरिया का डिजीज़, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इंडिया में ये बहुत कॉमन है। किसके द्वारा? पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फताल। अगर और कभी कभी हो जाता है कि हम लोग का डेंजरस भी हो जाता है। अगर हम लोग उसको ठीक से केयर नहीं करेंगे, अगर हम लोग का डायरिया हो गया फिर भी हम लोग डॉक्टर के पास के जाके नहीं दिखा रहे, तो वो हम लोग का बहुत डेंजरस भी हो सकता है। फताल मीन्स घातक भी हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। तो डायरिया होता क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। हम लोग के बॉडी में बहुत वाटर और बहुत सॉल्ट हम लोग के बॉडी से निकल जाता है, जो कि अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग का ये डायरिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक मीन्स दिया गया है कि डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। अगर आपका डायरिया हो चुका है फिर भी आप अपने मीन्स मम्मी पापा को नहीं बोल रहे, नहीं तो अब आपके मम्मी पापा आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे, तो वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। डायरिया जो डिजीज है उसको नेग्लेक्ट करना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन अ प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड कोल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व्ड इन इट। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इवन बिफोर अ डॉक्टर इज़ कंसल्टेड, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, मान लीजिए कोई आपका प्रॉब्लम हो गया है जिसके पास आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर भी आप इसको नेग्लेक्ट मत करें। फिर आपको क्या करना है? द पेशेंट शुड बी गिवन, जिसको भी हुआ है उसको हम लोग पेशेंट बोलते हैं, जिसको भी हुआ है ये डायरिया उसको बहुत ही ज़्यादा देना है। क्या? बॉइल्ड और कूल्ड वाटर, मीन्स बॉइल्ड और कूल्ड वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर डाल के उनको देना है, जो जिसको डायरिया हुआ है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ठीक है, न कुछ कारण के लिए, कुछ प्रॉब्लम के लिए, तो प्लीज़ आप बॉइल्ड और कूल्ड वाटर में आप सॉल्ट और शुगर डिज़ोल्व करके घुल के पिए, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS। तो इसी प्रोसेस को, इस टोटल प्रोसेस को बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग का बॉइल्ड और कूल्ड जो वाटर में हम लोग पिंच सॉल्ट और शुगर डालते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। अंडरस्टूड व्हाट इज़ दिस? सो लेट्स आई विल बी गिविंग यू द क्विक रिविज़न। तो प्लीज़ आप ये समझिएगा ना, जब आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, जो लोग नहीं समझे उनके लिए हम आपको फिर से यहाँ पर एक क्विक रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप यहाँ पर ध्यान दें कि कभी कभी होता है कि हम लोग का जो वाटरी स्टूल है वो हम लोग का बॉडी से बहुत जल्दी पास होता है, ठीक है, और उसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डायरिया, ठीक है। और ये जो होता है ये एक इन्फेक्शन के द्वारा होता है, फूड पॉइजनिंग के द्वारा होता है और इनडाइजेशन के द्वारा होता है, ठीक है। और ये जो है ये इंडिया में बहुत ही कॉमन है। किसमें? ज़्यादा चिल्ड्रन में होता है ये डिजीज़ डायरिया, ठीक है, ठीक है। सो
और कभी कभी अगर ये ज़्यादा आप उसको केयर नहीं करेंगे तो ये डेंजरस भी हो सकता है, इट कैन बी फताल। ठीक है, और ये डायरिया होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। हम लोग के बॉडी में जब बहुत से वाटर और सॉल्ट हम लोग के बॉडी से निकल जाते हैं तब हम लोग का ये डायरिया होता है। ठीक है, और डायरिया को हम लोग को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, डायरिया शुड बी नॉट बी नेगलेक्टेड। देन इवन बिफोर डॉक्टर इज़ कंसल्टेड, आप अगर डॉक्टर के पास डॉक्टर आप कंसल्टेट नहीं किए हैं, अगर आपको डॉक्टर बोले नहीं है कि बॉइल्ड और कोल्ड वाटर में आप सॉल्ट और शुगर डाल के लीजिए, फिर भी आपको ये करना है। ठीक है, आपको ये बॉइल्ड वाटर, उबलता हुआ पानी नहीं तो ठंडे पानी में सॉल्ट और शुगर थोड़ा सा डाल के आपको वो पानी पीना है। ठीक है, आपको पीना है, और उसी पानी को बोलते हैं हम लोग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में ORS। ठीक है, तो आप मार्केट में भी देखते होंगे कि ORS का एक पैकेट मिल रहा होगा, वो ORS उसमें सॉल्ट और शुगर ही रहता है। ठीक है, ORS क्यों पीते हैं? ताकि हम लोग के बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो जाए। ठीक है, हम लोग के बॉडी में जब बहुत से वाटर और सॉल्ट निकल जाते हैं तब उस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो आई होप आपको डायरिया बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। नेक्स्ट जो वीडियोस हम आपको डालेंगे वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप प्लीज़ वो वीडियो को देखें। और हम लोग चैप्टर ख़त्म करने वाले ही हैं, और 2 दिन में हम लोग की पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। फिर हम आपको सोल्यूशंस, NCERT सोल्यूशंस, जितना भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो सब हम आपको देंगे। ठीक है।